कभी हमने अपना एहतिसाब किया है? कभी एक लम्हा के लिए सोचा है? और जब आप इस मुल्क के अंदर आईन को पामाल करते हैं, जब आप इस मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत को पामाल करते हैं, तो कभी उसको हुकूक इंसान का लक़ब दे देते हैं, तो कभी उनको हुकूक निस्वान का लक़ब दे देते हैं। मैं हैरान इस बात पर हूं कि इसी ऐवान के अंदर हमने वो कानून साजी भी देखी, हमने ही उसका दिफा किया, लेकिन वो कानून पास हो गया था कि हद ज़िना, उसमें ज़िना बिल जबर और ज़िना बिल रज़ा के दरमियान फ़र्क किया गया और ज़िना बिल रज़ा के हवाले से क़वानीन मुअत्तल कर दिए गए, तब्दील कर दिए गए, आईनी तरमीम तक की गई और सहूलतें मुहैया की गई। लेकिन आज हम 18 साल की उम्र को निकाह के लिए पाबंद करके उस पर सज़ाएं दे रहे हैं। दूल्हा दुल्हन को भी सज़ा, उनके वालिदैन को भी सज़ा, उस निकाह खान को भी सज़ा। ये किस कानून के तहत इस किस्म की सज़ाएं आप नाफिज कर रहे हैं, जबकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर रहा है, तमाम उलमाए किराम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। जो कुरान और सुन्नत के हवाले से अथॉरिटी तस्वुर किए जाते हैं वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। खुलासा कलाम ये जनाब स्पीकर, मसले की नज़ाकत को देखें, इस पहलू पर नज़र डालें कि हम जायज़ निकाह के लिए तो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और ज़िना बिरज़ा के लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं। ये अलामत है एक पाकिस्तान की इस्लामी मुमलकत की। इसके बाद हम इसको इस्लामी मुमलकत कहेंगे? ये कोई सिर्फ झूमर है कि हम माथे पे उसको लटकाते रहें? आपने इस आईन के अंदर अपने आईन को पामाल किया है। आपने एक मुसलमान मुल्क के पार्लियामेंट के तौर पर कुरान और सुन्नत को पामाल किया है। कब एहसास होगा आपको? और जब उस पर तनकीद की जाती है तो इदारे भी, और पता नहीं उनके काम आने वाले क्या क्या लोग, NGOs, वो हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। भाई कभी आप ओपन डिबेट करें, तुम बताओ हमें, तुम्हारा मुल्हिदाना फिक्र, तुम्हारा लिबरल सोच, तुम्हारी आज़ाद ख्याली, तुम्हारी रोशन ख्याली, आमने सामने आकर हम बताएंगे आपको कि वो किस कदर तारीख है और कुरान और सुन्नत किस कदर रोशन है और किस कदर इंसानियत का मुहाफ़िज़ है। छुपे छुपे फिरते रहते हैं, लॉबिंग करते हैं, घर घर में एक एक मेंबर के घर जाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हम ये करना चाहते हैं। और इस किस्म की लॉबिंग के नतीजे में हमारी कानून साजी होती है। ना हमारा आईन उसका तकाजा करता है, ना हमारा मुल्क उसका तकाजा करता है, ना हमारा मुआशरा उसका तकाजा करता है। और इस मुल्क के अंदर वो कुछ हो रहा है कि जो खुद यूरोप में नहीं हो रहा। जनाब स्पीकर, हमें इस पहलू को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आज फिर एक दफा हम बारूद और मिसाइल और बमबारियों के निशाने पे हैं। हमने बहुत खून दे दिया है, हमारी कौम बहुत कुर्बानियां दे चुकी हैं। हमें फौज की कुर्बानियों का एहतराम है, लेकिन कौम ने जो कुर्बानियां दी हैं, निहत्थ थी कौम ने कि हम उनका दिफा नहीं कर सकते, हमारे पास सलाहियत और इस्तेदाद ही नहीं है। मुझे कराची में बताया गया कि ऐन ईद के रोज दो साला बच्चे अगवा कर लिए गए। और जिस दिन मुझे ये बताया जा रहा था उस वक्त तक वो बरामद नहीं हो सके थे। कहां गई इंसानियत? किसको आप इंसानियत का दर्स देना चाहते हैं?
इंसान तो ये कुछ कर रहा है। इस इंसानियत की रहनुमाई के लिए कौन सा निज़ाम होगा जो मुझे रोशनी दे सके इस्लाम से पहले के मुआशरे को, इस्लाम से पहले के दौर को। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हम दौर जाहिलियत कहते हैं। अगर उस वक्त अल्लाह के दिए हुए निज़ाम से मुबर्रा होकर अपनी हैवानी ख्वाहिशात के तहत जिंदगी गुजारने को ज़माना जाहिलियत से ताबीर किया जा सकता है, तो आज भी इस तरह की सोच को मैं जाहिलियत से ताबीर करता हूं। ये कतर कौम की रहनुमाई करने की सलाहियत नहीं रखते। आप हमसे चाहते क्या हैं? हम अपना फिक्री हथियार भी मैं इस ऐवान से ऐलान जंग करता हूं। ये न खत्म होने वाली जंग हो। कुछ अल्लाह को सामने रखे। ये 99 नाम का हम बार बार हवाला देते हैं। हम अल्लाह की 99 सिफात के नीचे बैठे हुए हैं। इसलिए हमने लिखे हैं सर के ऊपर कि उनकी बरकतें नाज़िल हों। लेकिन जो करतूत हमारे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो इन्हीं नामों के निज़ाम के साथ कर रहे हैं, इसके बाद हम इसकी बरकत के मुंतज़र होंगे या इसकी फिटकार के मुंतज़र होंगे। कुछ तो एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। आज हमारा फिलिस्तीनी 60,000 से ज्यादा शहीद हो चुका है और अभी तक मेरे मुसलमान भाई का खून पी पी कर सहयूनी दरिंदों का प्यास नहीं बुझ रहा। मुसलसल बमबारियां जारी हैं। 2 रोज के अंदर 1,500 लोग शहीद हो चुके हैं। मेरे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने अगर कोई वहां पर प्रेस टॉक की हो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर यह तज्जिया कर सकता हूं कि उसने जरूर कहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। उसने जरूर यह कहा होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। और उसने कभी नहीं कहा होगा कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर बमबारी बंद कर दे। ये 3 जुमले मेरे पास हैं कि उधर से इंडिया पाकिस्तान जंग की बात हुई होगी, इसराइल और ईरान के जंग की बात हुई होगी, और कभी भी फिलिस्तीन के हवाले से ट्रंप ने बात नहीं की होगी। क्यों ये इम्तियाज बढ़ता जा रहा है? जहां पर सहयूनी मरता है, जहां पर मोदी मरता है, इससे तो उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर एक गरीब मुसलमान, गैर मुसल्लह मुसलमान, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग, उनका खून बह रहा है, पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया है, इसका किसी को एहसास नहीं है। मुसलमान की नजर से न इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। इस्लामी दुनिया का मुअस्सर मुल्क है पाकिस्तान। इस्लामी दुनिया का ताकतवर दिफाई कुव्वत है पाकिस्तान। इस्लामी दुनिया का एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। और हम हैं कि मुल्क के दाखिली सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं और खित्ते की सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं।